रियल एस्टेट में सेलिंग एजेंट जो होते हैं ना, हाउ डू दे लाई, वो झूठ कैसे बोलते हैं? देखो, कभी कभी हमको पता ही नहीं होता है कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनको जरूर पता होता है कि जो लोग वो बोल रहे हैं वो झूठ है। वो कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है जो बिहाइंड द डोर करते हैं, नो बडी नोस। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ देम एंड हाउ डू आई नो, बिकॉज आई एम अ बायर्स एंड आई डील विद लॉट ऑफ रियल एस्टेट ऑल द टाइम। एंड समटाइम्स जब आप चाय कॉफी पे मिलते हो, कैजुअल कन्वर्सेशन होता है, तो यू गेट टू नो कि वो लोग कैसे प्ले अराउंड करते हैं बायर्स के माइंडसेट के साथ, कैसे वो लोग स्टोरीज बनाते हैं, वो सब करके। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। तो आपने देखा होगा कि जब वो एडवर्टाइज करते हैं प्रॉपर्टी का, दे पुट द प्राइस सो लो कि भाई लेट्स से $1 million की एक्सपेक्टेशन है सेलर की, तो दे माइट से ऑफर्स फ्रॉम 850K या फिर 900,000 to $1 million प्राइस रेंज। तो हमको लगता है कि यार इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, ये इतना लो ऑफर क्यों बोल रहे हैं वो, लेट मी गो एंड चेक इट आउट, कुछ शायद मुझे सस्ते में मिल जाए। देखो, हर बायर का माइंडसेट क्या होता है, व्हाट इफ आई गेट इट चीपर प्राइस, व्हाट इफ नो वन कम्स एंड आई गेट इट चीपर प्राइस। ऐसा नहीं होता है। आप सोचिए, यदि आप सेलर है, आपने रियल एस्टेट एजेंट को दे दिया है अपना हाउस सेल करने के लिए, विल यू बी वांटिंग टू सेल इट फॉर चीपर प्राइस? ऑब्वियसली नो, है ना। तो ये एक ट्रिक होता है बहुत सारे लोगों को बुलाने के लिए, ताकि जहाँ पे लगे कि भीड़ इकट्ठा हो जाए, लॉट ऑफ पीपल केम, इंटरेस्ट जनरेट हो जाए, उसके बाद आपको लगेगा कि यार इतने सारे लोग आए थे, किसी ना किसी को तो पसंद आ ही जाएगा। तो फर्स्ट ट्रिक दे डू इज, एक्चुअली जो जो लो लो प्राइस रेंज होता है ना, इट्स नॉट अलाउड, दे शुड नॉट बी अंडर कोटिंग द प्रॉपर्टी वैल्यू। बट तो भी वो लोग कुछ ना कुछ रास्ता फाइंड कर ही लेते हैं विद इन द रेंज करके, ऐसा कुछ करके लूप होल फाइंड कर ही लेते हैं, एंड दे स्टार्ट पुटिंग द प्राइस वेरी वेरी लो। ऑक्शन में भी आपने देखा होगा कि भाई ऑक्शन गाइड 1 मिलियन, उनको पता है कि वो लोग 1 मिलियन में नहीं बेचने वाले हैं, इवन 1.1 में भी नहीं बेचने वाले, दे वर एक्सपेक्टिंग 1.2 3 एक्सेट्रा, लेकिन वो 2 लाख 3 लाख इतने सारे पैसे ऑक्शन गाइड में बहुत कम लगाते हैं। तो कस्टमर को क्या लगता है कि यार ऑक्शन गाइड तो इतना कम है, आई माइट बी एबल टू गेट इट चीपर। तो ये उनकी एक ट्रिक हो सकती है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हाउ डू यू नो कि भाई देखो, आप वही कॉन्फ़िगरेशन वाली प्रॉपर्टी उसी एरिया में आसपास की स्ट्रीट में देखिए, रिसेंटली लास्ट 2-4 महीने में कितने में बिकी है, उसके हिसाब से पता चलेगा कि इफ यू आर अ सेलर, विल यू सेल 100 के लेस, और विल यू सेल एट द सेम प्राइस, और वुड यू वांट एटलीस्ट लिटिल बिट मोर देन द रिसेंट सेल। ठीक है, अब ये पता करके क्या फायदा है? देखो, होता क्या है कि यू डोंट वांट टू गेट इनटू द ट्रैप कि भाई जो सेलर एजेंट होता है उसके ट्रैप में नहीं आना है हमको। पहले वो माइंडसेट गेम खेलता है, आपको क्या बोलता है कि यार आपने ऑफर दिया है, लेकिन दूसरा ऑफर मुझे मेरे पास बहुत अच्छा है। दे विल नेवर डिस्क्लोज कि कितना है ऑफर है, किसने दिया है, लेकिन दे वांट इज कि भाई अपना ऑफर इंक्रीज करो, क्योंकि वो वेंडर को जाके बताए कि इतना ऑफर आया, ठीक है, और राइटिंग में दे दो। फिर क्या करते हैं वो लोग कि भाई ऑक्शन के पहले जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं उनको कॉल करके पूछते हैं कि वेंडर माइट बी कंसिडरिंग कि भाई ऑक्शन के पहले ही बेच दे, प्री ऑक्शन, पुट योर ऑफर फॉर, यू नेवर नो, यू माइट बी लकी टू सेल इट ऑफ। यदि आप सोचो, आप वेंडर हो, आपने रियल एस्टेट एजेंट को हायर किया है ऑक्शन के लिए, आप कौन सी सिचुएशन में ऑक्शन के पहले बेचोगे? प्राइस कम आ रही है तो बेचोगे, या फिर प्राइस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रही है, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आ रही है, तो बेचोगे ऑक्शन के पहले? सोचिए आप। लेकिन जब बायर होते हैं ना, तो अब रियल एस्टेट वाले कॉल करते हैं ना कि आपका ऑफर रखिए, हमको जानना है कि आप कितने में ऑफर रखना चाहते हो, यू माइट गेट इट बिफोर द ऑक्शन। वो लोगों को सिर्फ मार्केट टेस्ट करना होता है, ताकि पता चले कि उनका जो रिजर्व प्राइस है वो कितने तक रख सकते हैं वो लोग। उन लोगों को आइडिया लेना होता है कि मार्केट में ऑक्शन में क्या प्राइस आ सकता है, ताकि वेंडर को बता सके देखो बेस्ड ऑन टॉप 2 और 3 ऑफर्स हमको लगता है कि दिस प्रॉपर्टी कुड सेल अप टू दिस मच। तो वेंडर को रेडी करने के लिए वो लोग करते होते हो। वेंडर डू नॉट वांट टू सेल इट बिफोर ऑक्शन। यदि उनको ऑक्शन के पहले ही बेचना है, दे विल ओनली सेल कि उनका एक्सपेक्टेशन से वे टू मच मनी आ रहे हैं, तो तभी बेचेंगे वो लोग। ठीक है, या फिर उनको डर है कि ऑक्शन में बिकेगा ही नहीं प्रॉपर्टी, देयर इज नो इंटरेस्ट एट ऑल इन द प्रॉपर्टी, और उनको लगता है कि चलो इतना आ जाए देन इट्स ओके, तभी वो बेचेंगे। लेकिन यदि प्रॉपर्टी अच्छी है, डिमांड अच्छा है, मार्केट अच्छा है, नो बडी वॉन्ट टू सेल इट बिफोर ऑक्शन फॉर द चीपर प्राइस। ठीक है,
तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये रियल एस्टेट वाले जो ट्रिक करता है उसके सामने आप कैसे कर सकते हो? देखो, कोई भी प्रॉपर्टी है, ओनर ऑक्यूपायर है, इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी है आप लेने जाते हो, यू नीड टू डू योर ड्यू डिलिजेंस। आपको लगना चाहिए कि भाई ये कौन से एरिया में कौन सी टाइप की प्रॉपर्टी कितने में बिकती है। Whenever you look at the property, आपका एक बेंचमार्क होना चाहिए कि देखो भाई मेरे हिसाब से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतने तक होनी चाहिए, इतने में मिलती है तो मेरा बेनिफिट है, आई विल डेफिनेटली बाय। दिस इज माय मैक्सिमम प्राइस, आई वांट टू गो फॉरवर्ड, देन यू वॉक आउट। यदि आपके पास ये फिगर नहीं है ना कि वॉकिंग आउट फिगर, कि भाई इतने प्राइस से मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, तो इमोशनल में क्या होता है कि यू विल एंड अप पेइंग मोर। और प्रॉपर्टी में मेरा ये मानना है कि पैसे कब बनते हैं, व्हेन यू बाय, दैट्स गारंटेड मनी। जितना भी आप नेगोशिएट करके कम प्राइस में बाय करोगे, दैट्स डेफिनेटली गारंटेड प्रॉफिट अप फ्रंट। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो फ्यूचर की बात है, ठीक है, प्रॉफिट हो भी सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन जब बाय करते हो तो यू आर ऑलरेडी बुकिंग अ प्रॉफिट। ट्राई कीजिए कि यू कैन बाय बिलो द मार्केट प्राइस। यदि आपको नेगोशिएशन में कुछ हेल्प चाहिए तो वी एज अ बायर्स एजेंट, ठीक है, यू कैन हायर अस जस्ट टू नेगोशिएट अ प्रॉपर्टी फॉर यू। वी प्रोवाइड लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस, पे एज यू नीड सर्विस। यू डोंट हैव टू हैव द फुल एंड टू एंड सर्विसेज इफ यू डोंट नीड टू। तो जितना चाहिए उतना आप सर्विस ले सकते हो एज अ बायर्स एजेंट, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट बिलो and I'll see you in the next video. Thank you so much. This is Priyank Patel, mortgage broker and a buyer's agent. See you next time.